अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मुस्लिम लीग नून की सीईसी ने हुकूमत से जान छुड़ाने के लिए सियासी राबतों की और तमाम ऑप्शंस जो हैं आइनी, पार्लिमानी, जमहूरी और सियासी ऑप्शंस इस्तेमाल करने की मंजूरी दी है। गुज़श्ता रोज़ जो इजलास हुआ है मियां नवाज शरीफ की सरबराही में नून लीग की सीईसी का, ये हंगामी इजलास बुला लिया गया था। आसिफ अली जरदारी की जो मुलाकात हुई थी मियां शहबाज शरीफ के साथ और बिलावल भुट्टो जरदारी की, मरीम नवाज और शहबाज शरीफ के साथ, उसके बाद फ़ौरन बाद ये हंगामी इजलास बुला लिया गया और इसमें हुकूमत का जायज़ा लिया गया। वर्चुअल इजलास हुआ है वीडियो लिंक के ज़रिए। मौलाना फजल रहमान से भी दरख्वास्त करने का फ़ैसला किया गया है कि पीडीएम का सरबराही इजलास जल्द बुलाया जाए। एक तो गुज़श्ता रोज़ मुसलसल सुबह से शाम तक ये ख़बरें गर्दिश करती रहीं कि जी पीडीएम का सरबराही इजलास बुला लिया गया है, 11 तारीख को, 11 फरवरी को इजलास होगा। लेकिन मैंने कोशिश की मौलाना से भी रब्ते करने की, रब्ता नहीं हो पाया था। मौलाना की जो टीम है, मीडिया टीम, उनसे मुसलसल राबते में था, लेकिन कल कोई इजलास कॉल नहीं किया गया पीडीएम का अभी तक। लेकिन नून लीग ने भी सिफारिश की है, दरख्वास्त की है, फ़ैसला किया है कि मौलाना के साथ रब्ता किया जाएगा और इसका जो अख्तियार है वो तफवीज़ किया गया है मियां शहबाज शरीफ को कि एक तो वो सियासी जमातों के साथ, मुल्क की जो अपोजिशन की या हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हैं, सब तमाम सियासी जमातों के साथ जिन जिन के साथ ज़रूरत हो उनके साथ रब्ते करे। यानी सियासी राबतों की मंजूरी भी दी गई है और शहबाज शरीफ को ये अख्तियार भी दिया गया है कि फ़ैसला कुन इकदाम उठाने के लिए हुकूमत के ख़िलाफ़, यानी तहरीक अदम एतमाद, ये फ़ैसला कुन इकदाम नून लीग ने प्रेस जो एलामिया बयान जारी किया है मरियम औरंगज़ेब ने, उसमें ये लिखा गया है कि सीईसी ने हुकूमत के ख़िलाफ़ फ़ैसला कुन इकदाम उठाने की मंजूरी दी है, फ़ैसले की मंजूरी दी है। और फ़ैसला कुन इकदाम तो यकीनी तौर पर हुकूमत से जान छुड़ाने का ही है और उसके लिए तहरीक अदम एतमाद के लिए ऑप्शन डिस्कस किया गया है कि तहरीक अदम एतमाद जो है, इन हाउस तब्दीली जो है, वो आइनी ऑप्शन है और इसको इस्तेमाल किया जाए। उसके लिए इत्तेहादियों के साथ राब्ते बढ़ाए जाएंगे। जिस तरह एमक्यूएम का डेलीगेशन मौलाना फजल रहमान से मिला है, तो आज शहबाज शरीफ से भी एमक्यूएम का डेलीगेशन, ये भी बड़ी खबर दे रहा हूँ, शहबाज शरीफ के साथ भी एमक्यूएम का डेलीगेशन आज यानी कौन सी डेट है, 8 फरवरी ट्यूसडे को आज शहबाज शरीफ के साथ लाहौर में एमक्यूएम का वफ्द मिलेगा। और गुज़श्ता रोज़ आसिफ अली जरदारी ने मुलाकात की है चौधरी शुजात हुसैन के साथ। तो आप इसमें से अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक नई सियासी सफ़बंदियाँ होने लगी हैं। न सिर्फ नून लीग एक्टिव हुई है, बल्कि इत्तेहादी भी अपोजिशन के साथ मिलने लगे हैं। कोई इत्तेहादी अपोजिशन के पास जा रहे हैं, कुछ इत्तेहादियों के पास अपोजिशन के लोग जा रहे हैं। ये 3.5 साल में तो इस तरह की मुलाकातें एमक्यूएम और काफली की मुलाकातें नहीं हुई। बीएपी भी नाराज़ है। वज़ीर आला बलूचिस्तान जो हैं बीएपी के हैं, उन्होंने अपने रिजर्वेशन वज़ीर आज़म इमरान ख़ान तक पहुंचाने का फ़ैसला किया है। मुलाकात करेंगे और वज़ीर आज़म को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। तो एक तरफ बीएपी नाराज़, दूसरी तरफ एमक्यूएम के लोग अपोजिशन के साथ मिल रहे हैं, मौलाना के साथ मिल चुके हैं और एमक्यूएम का डेलीगेशन फिर आज शहबाज शरीफ से मिलने जा रहा है। फिर चौधरी बरादरान के साथ आसिफ अली जरदारी ने मुलाकात की है। फिर नून लीग हंगामी इजलास बुला लिया और नून लीग ने फ़ैसले भी कर लिए। हिकमत अमली आइंदा की जो है वो तय की है, उसकी मंजूरी दी है। तो पहले तहरीक अदम एतमाद पर मैंने पहले भी बात बताया है कि मियां नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान तहरीक अदम एतमाद पर कायल नहीं थे, लेकिन अब कायल हो गए हैं। और अब मौलाना भी ये चाह रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद लाई जाए, नवाज शरीफ भी ये चाह रहे हैं तहरीक अदम एतमाद लाई जाए। उसके लिए इत्तेहादियों को एतमाद में लेना ज़रूरी था। अब इत्तेहादी
यानी तितर बितर होना शुरू हो गए हैं। मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया है जो 3.5 साल में इत्तेहादियों ने नहीं किया था। अपोजिशन के साथ मुलाकातें नहीं हो रही थी इस तरह की, जो अब मुलाकातें होना शुरू हुई हैं MQM और काफ लीग। ये दो जमातें अगर PTI का इमरान खान का साथ छोड़ जाएं तो इमरान खान का धड़न तख्ता हो सकता है। लेकिन नून लीग, जिस तरह मैंने पहले भी आपको बताया था कि नून लीग राब्तों में है PTI के अरकान कौमी असम्बली और अरकान सूबाई असम्बली के साथ। 20 से ज़ायद, अभी अयाज सादिक का मैं पढ़ रहा था आज कि अयाज सादिक लंदन पहुंचे हैं और लंदन में उन्होंने मीडिया टाक जो की है, मीडिया टाक में उन्होंने ये बताया है कि एतराफ़ किया है, तस्लीम किया है कि 20 से ज़ायद लोग हैं PTI के जिनके साथ हम राब्ते में हैं और उनके साथ उनको, यानी ज़ाहिर है नून लीग टिकट देगी उनको आइंदा आम इंतखाबात के लिए, 2022 में हो या 23 में हो इंतखाबात, तो उसमें टिकट देगी नून लीग उनको, तो वो PTI का इमरान खान का साथ छोड़ने के लिए तैयार है। तो अब इमरान खान के ख़िलाफ़ एक महाज तेज़ी के साथ बनने जा रहा है। और आसिफ अली जरदारी का मैं ज़रूर ज़िक्र करूँगा। आसिफ अली जरदारी वो खिलाड़ी हैं कि जब भी वो तब्दीली के लिए बाहर निकलते हैं, वो ख़ुद जब मैदान में आएँ, मुलाकातें शुरू करें, तो समझ लें कि कुछ न कुछ होने वाला है। और अयाज सादिक ने भी कहा है कि जल्द कुछ होने वाला है और बहुत बड़ा होने वाला है और सियासत में बड़ी तब्दीली आने वाली है। ये अयाज सादिक ने कहा है कि जल्द कुछ बड़ा होने वाला है। अब आसिफ अली जरदारी बलूचिस्तान में जब भी उन्होंने गेम करना चाहिए, सेनेट के इंतखाबात हों, सादिक संजरानी का मामला हो या जो तहरीक अदम एतमाद थी बलूचिस्तान में, ये आसिफ अली जरदारी का खेल हमेशा इसमें रहा है। इस्टब्लिशमेंट और आसिफ अली जरदारी ये दोनों बड़े खिलाड़ी समझे जा रहे होते हैं। तो बहरहाल आसिफ अली जरदारी मैदान में निकले हैं, यानी इसका मतलब है कि कुछ न कुछ सियासत में तब्दीली होने जा रही है। चौधरी शुजात के पास आसिफ अली जरदारी का पहुंचना, फिर शहबाज शरीफ के पास आसिफ अली जरदारी का पहुंचना, और आने वाले दिनों में मौलाना के साथ भी मुलाकात का इम्कान है। मैंने पहले आपको कल परसों जो वीलॉग्स किए थे उसमें मैंने आपको जिक्र किया था, जिस दिन मौलाना के साथ मिले थे MQM के लोग, जुम्मे को मिले थे, तो मैंने उसी दिन ही आपको बताया था कि MQM का वफ्द जल्द शहबाज शरीफ के साथ मिलेगा। जिन दोस्तों ने वो मेरे वीलॉग सुने होंगे उनको याद होगा कि मैंने MQM के वफ्द की शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात की खबर ये उसी दिन ही दे दी थी। तो आज वो वफ्द जो है MQM का, आज 8 फरवरी को मंगल के रोज़ शहबाज शरीफ के साथ मिलने जा रहा है। और गुज़श्ता रोज़ शहबाज शरीफ की चौधरी बरादरान की मुलाकात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है आसिफ अली जरदारी के साथ। तो मौलाना डेरा इस्माइल ख़ान में इस वक्त मौलाना जो CPEC का इफ्तिताह करने गए थे, तो अब ज़ाहिर है बल्दियाती इलेक्शन हो रहा है वहाँ पे डेरा इस्माइल ख़ान में, सिटी मेयर के लिए इंतखाब होने जा रहा है। JUI के उम्मीदवार वहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो मौलाना ने ज़ाहिर है उसको भी लुक आफ्टर करना था, कैंपेन भी चलानी थी, जलसा वगैरह भी मौलाना ने किया है GPO चौक पर, और 1-2 और जलसे भी किए हैं। तो मौलाना इस्लामाबाद आज शायद आ जाएं या कल आ जाएंगे, नहीं तो आज अगर ना आ सके तो 11 तारीख को इम्कानात हैं कि इजलास बुला लिया जाए हंगामी PDM का सरबराही, और उसमें ये हतमी मंजूरी दी जाएगी। तमाम जो फैसले होंगे या ऑप्शंस होंगे उन पर गौर किया जाएगा। तो नून लीग का जो 4-5 बड़े अहम फैसले किए गए हैं वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। एक तो नून लीग की CEC ने हुकूमत के ख़िलाफ़ फैसला कुन इक़दाम उठाने के फैसले की मंजूरी दी है, और अवाम के हालत ज़ार और मुल्क के दाखिली और ख़ारजी नाज़ुक और संगीन हालात के पेश नज़र मौजूदा हुकूमत को मज़ीद वक्त न दिया जाए, ये CEC ने कहा है। और नवाज शरीफ की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद, ये रूटीन का हमेशा की तरह होता है जुमला। मुल्क और कौम को दरपेश संगीन मसाइल से निजात दिलाने के लिए तमाम फैसलों का अख्तियार नवाज शरीफ को दे दिया गया है। नवाज शरीफ हुकूमत से जल्द अज जल्द निजात दिलाने के लिए तमाम आइनी, पार्लिमानी व जमहूरी और सियासी इक़दामात करें, CEC ने कहा है।
शहबाज शरीफ को मुल्क भर की दीगर सियासी जमातों के साथ राबतों और मुशावरत का अमल तेज़ करने का अख्तियार सौंप दिया गया है। अच्छा, शहबाज शरीफ को पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान और दीगर रहनुमाओं से रब्ता करके सीईसी के फैसलों पर एतमाद में लेने का टास्क भी दिया गया है और शहबाज शरीफ को कहा गया है कि वो मौलाना फजल रहमान से दरख्वास्त करें कि वो पीडीएम का इजलास जल्द अज जल्द बुलाएं और हुकूमत से निजात दिलाने के लिए अवाम को जो है फ़ैसला करें, हतमी कोई फ़ैसला कुन इकदाम उठाएं। अच्छा, नून लीग की सीईसी ने 23 मार्च को पीडीएम का होने वाले लॉन्ग मार्च की मुकम्मल हिमायत का फ़ैसला किया है और उसमें भरपूर शिरकत की जाएगी, ये सीईसी ने मंजूरी दी है। अच्छा, इसके अलावा नून लीग का जो पार्लिमानी बोर्ड की तश्कील नो और नई मंशूर कमेटी कायम करने के फैसलों की भी तौसीक की है। ये हैं नून लीग के फैसले। गुज़श्ता रोज़ शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़ और जो बाकी जो रहनुमा हैं नून लीग के, इन्होंने इजलास में, इसमें वर्चुअल इजलास में शिरकत की है और इसमें शहबाज शरीफ ने आगाह किया इजलास को कि आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी जो आए थे वो क्या क्या ऑप्शन लेकर आए थे। तहरीक अदम इत्मीनान का मामला भी है, लेकिन इसमें नून लीग ने लॉन्ग मार्च का जिक्र नहीं किया। जो पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च है, जो खबरें आई हैं मुख्तलिफ सोर्सेज के हवाले से कि पीपल्स पार्टी चाहती है कि मुश्तरका लॉन्ग मार्च हो पीडीएम और पीपल्स पार्टी का। ऐसा कुछ नून लीग के प्रेस रिलीज़ में नहीं है, लेकिन ज़राए से ये खबरें आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश है कि एक मुश्तरका लॉन्ग मार्च हो ताकि हुकूमत पर दबाव डाला जा सके। अलग अलग मार्च से शायद हुकूमत पर कोई इतना दबाव नहीं पड़ेगा, प्रेशर नहीं पड़ेगा जितना मुश्तरका लॉन्ग मार्च से होगा। तो ये पीपल्स पार्टी की जो ज़राए के हवाले से खबरें आ रही हैं ख्वाहिश है, लेकिन इसका फ़ैसला करना नवाज शरीफ और मौलाना ने फ़ैसला करना है। पीडीएम ने फ़ैसला करना है कि पीडीएम में पीपल्स पार्टी को वापस शामिल किया जाएगा या नहीं, और या पीपल्स पार्टी के साथ मुश्तरका जो लॉन्ग मार्च है वो किया जाए या नहीं किया जाए। इसका हतमी फ़ैसला करना है मौलाना और नवाज शरीफ ने। तो बहरहाल एक हुकूमत के लिए ये परेशानी का बायस है कि अपोजिशन तो एक्टिव हुई है, आपस में मेल मुलाकातें, मुशावरतों का सिलसिला, हंगामी इजलास, ये सिलसिले तो शुरू हो गए हैं, लेकिन हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं वो भी अपोजिशन के साथ, इतनी इमरान खान के साथ आजकल पीटीआई के लोगों के साथ मुलाकातें नहीं हो रही इत्तेहादियों की, हुकूमती इत्तेहादियों की, जितनी हुकूमती इत्तेहादियों ने अपोजिशन के साथ मुलाकातों का सिलसिला तेज़ कर दिया है। तो ये हुकूमत के लिए परेशानी का बायस है कि हुकूमत समझ रही है कि भाई इत्तेहादी उठे हैं, इत्तेहादी कुछ नाराज़, कुछ आंखें दिखा रहे हैं, बीएपी आंखें दिखा रही है कि जी हम नाराज़ हैं, उनके मसले मसाइल हैं, उनके गिले शिकवे हैं, वो वज़ीर आज़म के साथ शेयर किए जाएंगे। फिर एमक्यूएम अपने अलग मुलाकातों का एमक्यूएम ने सिलसिला शुरू कर दिया है, फिर चौधरी बरादरान के पास चले गए हैं आसिफ अली जरदारी। तो एक गेम, बड़ी गेम लग रहा है कि होने जा रही है सियासत में, और बड़ी गेम क्या होगी, इमरान खान से जान छुड़ाई जाएगी। मुझे किसी दोस्त ने कहा कि जी इस्टेब्लिशमेंट ने अपोजिशन को कहा है कि इन हाउस तब्दीली की जाए, इमरान खान को हटाया जाए, लेकिन जो नया वज़ीर आज़म होगा वो पीटीआई से ही होना चाहिए। तो ये मुझे किसी दोस्त ने कहा कि, लेकिन मैंने उनके साथ इख्तलाफ रखा, मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। अगर नया वज़ीर आज़म होगा तो वो अपोजिशन का होगा, वो मुश्तरका एक होगा। हाँ, उसमें हो सकता है पीटीआई भी एक कौमी हुकूमत टाइप हो, लेकिन वो लीड अपोजिशन करेगी, नून लीग करेगी। नून लीग बड़ी सियासी जमात है और अपोजिशन की बड़ी जमात है, तो उनका हक बनता है कि अगर पीटीआई के वज़ीर आज़म को हटाया जाता है तो नया वज़ीर आज़म अपोजिशन का अगर होता है तो वो नून लीग में सही होगा। इमरान खान की पार्टी का क्यों वज़ीर आज़म बनाएंगे, अपोजिशन क्यों हिमायत करेगी? अपोजिशन को चाहिए इंतखाबी इस्लाहात, मुत्तफ़िका, गैर मुतनाज़ा और शफाफ इंतखाबात। तो उसके लिए तसल्ली अपोजिशन की तब होगी जब अपोजिशन का अपना बंदा कोई वज़ीर आज़म बनेगा। पीटीआई पर एतबार करने के लिए, ट्रस्ट करने के लिए अपोजिशन की जमातें तैयार नहीं हैं। लेकिन बहरहाल सियासत है, सियासत में
فائنل یا حتمی کوئی چیز نہیں ہوتی، سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے ہونے کو، لیکن ایک کھلبلی سی یہ حکومت کے اندر ضرور مچی ہوئی ہے اپوزیشن کے اور اتحادیوں کے میل ملاقاتوں اور رابطوں کی وجہ سے۔ اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے پروگرام پسند آئے ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔